हेलो ऑल, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट प्रैक्टिस सेट 11.3 जो स्टैटिस्टिक्स का थर्ड प्रैक्टिस सेट है उसके बारे में। लेकिन उससे पहले हमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना पड़ेगा एंड दैट कंसेप्ट इज योर परसेंटेज ग्राफ। अभी परसेंटेज ग्राफ देखो, हमने इसके पहले क्या क्या समझ लिया, मीन पढ़ा है, मीन कैसे निकालते हैं वो पढ़ा है, फिर उसके बाद में सब डिवाइडेड बार ग्राफ भी पढ़ लिया। तो उसी टाइप का एक होता है परसेंटेज बार ग्राफ, मतलब बार ग्राफ ही है बट उसमें सिर्फ जो वैल्यूज है वो परसेंटेज के फॉर्म में जाएगी। जैसे आपको पता है परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो देखो हमने ये चीज पढ़ी है। अगर सपोज आपको 100 मार्क्स का मैथ्स का पेपर है, ओके, मैथ्स के पेपर में आपको उसमें से मिले हैं सपोज 80 मार्क्स। तो अगर आपको परसेंटेज निकालने हैं कि आपको कितने परसेंट मिले मैथ्स में, तो आप कैसे निकालोगे? जितने मार्क्स आपको मिले हैं उसे ऊपर लिखना है अपॉन जितने टोटल मार्क्स का पेपर था, वो कितना था, 100 मार्क्स का पेपर था, तो ये लिख दिया 80/100। और अगर आपने क्या किया, इसको इंटू 100 किया, मतलब आपको क्या करना है, 100 से उसे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, ये 100 कट हो जाएंगे और मिलेगा 80%। तो आपको कितने मिले हैं मैथ्स में मार्क्स? 80%। वही अगर सपोज कोई पेपर है 50 मार्क्स का और उस अगर कोई पेपर है 45 आपको मिले हैं 50 मार्क्स के पेपर में से, तो अगर आपको उसके परसेंटेज निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 45/50 इंटू 100। ये करोगे तो क्या हो जाएगा 1 और 2, मतलब आपको मिले हैं 90%। ऐसे हम परसेंटेज निकालते हैं, ये चीज हमने पहले पढ़ी है। तो अभी इसी से रिलेटेड जो परसेंटेज ग्राफ है वो कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखेंगे। देखो आपको क्या दिया रहेगा, आपको कुछ वैल्यूज दी रहेगी, जैसे यहाँ पे टाउन दिया है अरवी, मुर्शी एंड बार्शी, ऐसे 3 अलग अलग गांव के नाम दिए हैं। और फिर आपको क्या दिया है यहाँ पे, नंबर ऑफ ट्रीज, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, टोटल पेड़ कितने लगाए, उसमें से कितने जिंदा रहे, मतलब टोटल ट्रीज सर्वाइव, जितने जिंदा रह पाए 60 में से, वो उसका दिया है। अभी आपको क्या करना है, इसका परसेंटेज ग्राफ बनाना है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये दोनों अगर चीजें दी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा। मतलब टोटल 60 प्लांट्स थे तो वहां पे लिख दिया 60 नीचे, इनटू कितना है ऊपर, कितने सर्वाइव करे, 42 प्लांट सर्वाइव करे। तो देखो परसेंटेज ऑफ सर्वाइव्ड ट्रीज, ऐसे कितने परसेंट ट्रीज थे जो सर्वाइव कर पाए, तो देखो तो उसका आंसर कैसा आएगा, 42/60 इंटू 100, मतलब 70%। ओके, ये कितना होगा, 70% ऐसे प्लांट्स थे जो सर्वाइव कर पाए अरवी गांव के। फिर मोर्शी के लिए भी वही 45/75 इंटू 100, क्योंकि 45 सर्वाइव कर पाए, टोटल कितने थे 75, इंटू 100 करना पड़ेगा अगर परसेंटेज निकालना है तो उसकी वजह से ये कितने कर पाए, 60%। और वही बार्शी करके जो गांव है, बार्शी में क्या हुआ था, टोटल प्लांट किए 90, उसमें से सर्वाइव कितने कर पाए, सिर्फ 45, मतलब 90 में से सिर्फ 45 ही जिंदा रह पाए, तो उसका परसेंटेज कितना होगा, 45/90 इंटू 100, मतलब कितना, 50%। ओके, ये चीजें समझ आ गई। अभी हमने ये क्या किया, परसेंटेज निकाला चीजों का। अभी हमें इसका अगर ग्राफ बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, वही देखो जो एक्स एक्सिस है ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, हमने अभी पढ़ा। उसके अलावा ये वाई एक्सिस होता है, वो भी हमने पढ़ा। अगर आपने इसका जो पहला वाला एक्सरसाइज है दैट इज 11.2 प्रैक्टिस सेट, अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसे चेक करो, मतलब आपको समझ में आएगा कि ये बार ग्राफ्स कैसे बनाते हैं। और फिर ये वीडियो पे हम फिर से आ जाना, मतलब आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे क्या है, अरवी, मोर्शी एंड बार्शी, ऐसे 3 अलग अलग गांव के नाम लिख दिए हमने एक्स एक्सिस पे। वही वाई एक्सिस पे क्या क्या, परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ ट्रीज, हमने यहाँ पे परसेंटेज का ग्राफ बनाना है तो वाई एक्सिस पे क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ ट्रीज। तो यहाँ पे देखो अरवी गांव में टोटल किए थे 100%, मतलब अगर कोई भी चीज है तो क्या होगा कि उसका जो टोटल है वो होगा 100%, 100 में से 70% जिंदा रह पाए, तो 100 टोटल प्लांट्स थे उसमें से 70 जिंदा रह पाए, तो ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है वो क्या होगा, ट्रीज अनसर्वाइव्ड। अभी आप यहाँ पे भी एक और चीज कर सकते हो, परसेंटेज ऑफ अनसर्वाइव्ड ट्रीज, मतलब ऐसे कितने परसेंटेज थे पेड़ के जो मर गए। तो क्या था, अगर टोटल जिंदा जो है वो 70% है, टोटल होते हैं 100%, तो मर गए कितने, 30%। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे कितने 40% और यहाँ पे कितने 50% प्लांट ऐसे थे जो मर गए। ओके, यहाँ पे ये एक और चीज हम ऐड कर सकते हैं। और फिर आपको बस इसका ग्राफ बनाते जाना है।
ये देखो 50% है तो ये क्या हुआ, ये लाइन 50 पे आके रुक गई, ये 60% है तो ये 60 पे आके रुक गई, और जो ब्लू वाला पार्ट है दैट रिप्रेजेंट ट्रीज सर्वाइव्ड, मतलब कौन से ट्रीज जिंदा है, और जो व्हाइट वाला है वो क्या बताता है, ट्रीज अनसर्वाइव्ड, जो ट्रीज मर गए वैसा वाला। तो यहाँ पे ये ग्राफ हो गया। अब इसका स्केल देखो उन्होंने क्या दिया है, ऑन वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10%, ये इतना उन्होंने दे दिया है ऐसे। मतलब हमने यहाँ पे सीखा कि परसेंटेज ग्राफ कैसे बनाते हैं। अभी हम इसका प्रैक्टिस सेट जो है वो सॉल्व करेंगे। देखो इसके प्रैक्टिस सेट में सबसे पहली चीज क्या बोली उन्होंने, शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बाय अ परसेंटेज ग्राफ। अभी आपको क्या करना है, इसका परसेंटेज ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे क्या दिया है, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड 8th क्लास है, उसके अंदर 4 अलग अलग डिवीजन है, A B C and D होती है ना, हमारे स्कूल में भी अलग अलग डिविजन, तो वैसे ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोला है, नंबर ऑफ स्टूडेंट सिक्योरिंग ए ग्रेड सिक्योर करने वाले ए डिवीजन में ऐसे कितने बच्चे थे जिनको ए ग्रेड मिला, तो ऐसे थे 45 बच्चे। और ए डिवीजन में टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 60 है। मतलब आपको इसका पहले आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज निकालना पड़ेगा। ओके, वही बी डिवीजन में क्या है, 33 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको ए ग्रेड मिला और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 55। सी में 10 ही ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको ए ग्रेड मिला और टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 40 स्टूडेंट्स थे। और वही जो डी डिवीजन है उसमें 15 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको क्या मिला, ए ग्रेड मिला, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 75। तो अभी हम अगर इसका ग्राफ, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो बॉक्स है आपको सेम टू सेम बॉक्स वापस फिर से नीचे बनाना पड़ेगा यहाँ पे, और उसमें 2 चीजें ऐड करनी है। अभी मैं वो पूरा बॉक्स तो नहीं बना रही हूँ, देखो मैं आपको सीधा 2 चीजें ऐड करके एक बॉक्स बना के दिखा देती हूँ। हाँ, यहाँ पे हम एक और चीज ऐड करेंगे, 2 अलग अलग पार्ट्स। देखो क्या चीजें करनी है, हमें 2 पार्ट्स बनाने हैं जिसमें एक और एक सेकेंड है बस, हाँ ठीक है। देखो अभी हमने क्या किया है, एक और 2 बॉक्सेस बना दिए, और अभी हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट वाले इसमें लिखेंगे परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स सिक्योरिंग ए ग्रेड, सिक्योरिंग ए ग्रेड। मतलब क्या, ए डिवीजन जो है, ए डिवीजन में कितने परसेंट स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको ए ग्रेड मिला, तो वो कैसे निकालेंगे, देखो कैसे करना पड़ेगा, 45 स्टूडेंट्स थे आउट ऑफ 60 स्टूडेंट्स और मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 जा और ये हो जाएगा 4 जा 15, 3 जा 45, 15 4 जा 60, तो ये बन गया ये ऐसे, तो ये 25, मतलब 25 इंटू 3 दैट इज 75% स्टूडेंट्स ऐसे थे ए डिवीजन में जिनको ए ग्रेड मिला। तो नेक्स्ट वाले इसमें देखो क्या लिखना है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स नॉट सिक्योरिंग ए ग्रेड। देखो नॉट सिक्योरिंग ए ग्रेड मतलब ऐसे कितने परसेंट स्टूडेंट्स थे जिनको ए ग्रेड नहीं मिला। अभी कोई भी चीज 100% हो सकती है, उसमें से 75% ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको ए ग्रेड मिला, तो कितने होंगे, 25% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको नहीं मिला, राइट। फिर वही बी डिवीजन के लिए क्या है, देखो बी डिवीजन के लिए 33 स्टूडेंट्स थे आउट ऑफ 55 स्टूडेंट्स जिनको क्या मिला, ए ग्रेड मिला। तो ये कैसे होगा, 3 जा और ये 5 जा, 11 3 जा 33, 11 5 जा 55, फिर ये 1 और ये हो गया 20, मतलब 60% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको ए ग्रेड मिला, और फिर कितने होंगे, 40% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ए ग्रेड नहीं मिला, राइट। वही जो तीसरा कंसेप्ट है, देखो सी डिवीजन के लिए हम लोग देखेंगे, तो सी डिवीजन में कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको ए ग्रेड मिला, 10 आउट ऑफ 40 इंटू 100, वही करना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया, 25, ओके। मतलब 25% ही बच्चे थे जिनको ए ग्रेड मिला इन सी डिवीजन। तो ऐसे कितने बच्चे जिनको ए ग्रेड नहीं मिला, 75%।
तो यहाँ पे लिख दो 75%। ओके, और अभी ये वाला देखो, जो डी 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 डिवीजन जो है, डी डिवीजन में क्या था, 15%, 15 बच्चे थे आउट ऑफ 75 जिनको क्या मिला है, जिनको मिला है ए ग्रेड। तो 15/75 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 15 1 जा 15 5 जा, और फिर ये कितना हो जाता है 20। तो 20% बच्चे ऐसे हैं जिनको क्या मिला है, ए ग्रेड मिला है। और फिर कितना हो जाता है 80% तक बच्चे ऐसे हैं जिनको ए ग्रेड नहीं मिला। ओके, अभी ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अभी हम क्या करेंगे, इसका बार ग्राफ बनाएंगे। देखो परसेंटेज बार ग्राफ बनाना है तो वही करेंगे जो हमने पहले किया था लास्ट एक्सरसाइज में। दो एक्सिस बनाने पड़ेंगे, एक बनाएंगे एक्स एक्सिस, एक बनाएंगे वाई एक्सिस। बनाओ, देखो क्या है, इधर से स्टार्ट करेंगे ऐसे, ये बन गया वाई एक्सिस, इधर से ऐसे ले जाएंगे इसे, तो ये बन गया एक्स एक्सिस। ओके, एक्स एंड वाई एक्सिस बन गए। अभी हमें क्या करना है, ए बी सी डी ऐसे 4 डिवीजन थे, और हर एक डिवीजन में क्या है, 100% बच्चे हैं। मतलब जितने भी बच्चे हैं टोटल परसेंट कितना है, 100%। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले ग्राफ स्केल बना लेंगे। 10, फिर ये कितना है 20, ये कितना है 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100, ये ऐसे है। ओके, यहाँ पे स्केल क्या लिखेंगे, स्केल क्या होगा 1 सेंटीमीटर, मतलब स्केल ऑन वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10%, ऐसा लिख दिया। अभी देखो इसका जो ग्राफ है 100% की 4 लाइनें बनानी पड़ेगी, ए डिवीजन, बी डिवीजन, सी एंड डी डिवीजन के लिए। तो वही करेंगे, यहां से ले जाएंगे इसे ऐसे पूरा, कहां तक, यहां तक। ओके, फिर वही बी डिवीजन के लिए देखो, फिर से वही से ही करेंगे, सी के लिए भी वही सेम चीज, एंड डी के लिए भी ऐसे। ये 4 डिविजन्स का बना दिया, यहाँ पे लिख दो ए डिवीजन, बी डिवीजन, सी डिवीजन एंड डी डिवीजन। अभी ए डिवीजन में कितने ऐसे बच्चे हैं, कितने परसेंट ऐसे बच्चे थे जिनको ए ग्रेड मिला था, 75%। तो बस 75% को क्या करो, 75% जो है इसको ऐसे ये कर दो लाइन से, और यहाँ पे स्केल में लिख दो। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐसा बॉक्स जिसके अंदर ऐसे लाइंस है वो क्या है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट सिक्योरिंग ए ग्रेड। ये क्या है, दिस रिप्रेजेंट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स सिक्योरिंग ए ग्रेड। वही ये जो सिंपल वाला बॉक्स है, जो खाली खाली वाला बॉक्स है, वो क्या है, इट रिप्रेजेंट्स परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स नॉट सिक्योरिंग ए ग्रेड। ये क्या करेगा, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स नॉट सिक्योरिंग ए ग्रेड, मतलब ऐसे कितने बच्चे थे जिनको ए ग्रेड नहीं मिला, वो किससे समझेगा, इस वाले से समझेगा। ओके, अभी ये हो गया। देखो ये कितना है 75%, ये यहाँ पे बन गया, और ये 25% ऊपर। फिर सेकंड इसमें बी में कितना है, 60% ऐसे है जिनको ए ग्रेड मिला और 40 है जिनको नहीं मिला। तो बना दो फिर से, 60% के लिए यहाँ से एक लाइन बन गई, और ये बन गया इसका बार ग्राफ। ओके, फिर 40 वाले जिनको नहीं मिला। सी में कितने हैं, 25, 75 एंड 80, 20। देखो सी डिवीजन में कितने हैं, 25% बच्चे ऐसे हैं जिनको क्या मिला है, ए ग्रेड मिला है। एंड डी डिवीजन में क्या है, सिर्फ 20% बच्चे ऐसे हैं जिनको क्या मिला है, ए ग्रेड मिला है। तो ये बन गया इसका ग्राफ। यहाँ पे आप लिख दो, क्या लिखोगे यहाँ पे, डिविजन्स, मतलब यही क्या लिखोगे, डिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड 8, डिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड, एसटीडी मतलब स्टैंडर्ड 8। ओके, यहाँ पे ये लिख दिया, एक्स एक्सिस पे डिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड 8, और ये वाला जो एक्सिस है वाई एक्सिस, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स सिक्योरिंग ए ग्रेड, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स। इसमें किसको ए ग्रेड मिला है वो भी दिख रहा है, और किसे ए ग्रेड नहीं मिला है वो भी दिख रहा है।
तो हम सिर्फ यहाँ पे क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, ये क्वेश्चन समझ आ गया। इससे ही सिमिलर क्वेश्चन से आगे वाले देखो, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ऑब्जर्व द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। अच्छा, आपको तो इधर ग्राफ भी नहीं बनाना है, सिर्फ देखना है और बताना है आंसर। क्या क्वेश्चन है, स्टेट द टाइप ऑफ द बार ग्राफ। यहाँ पे देखो क्या दिया है, परसेंटेज में दिया है चीजें, परसेंटेज में दिए मतलब कौन सा ग्राफ हो गया, परसेंटेज बार ग्राफ। तो लिख दो परसेंटेज बार ग्राफ, ये इसका टाइप है। फिर सेकंड चीज क्या बोली है, हाउ मच टोटल परसेंट इज द तूर प्रोडक्शन टू द टोटल प्रोडक्शन इन अजीतास फार्म। मतलब आपको क्या करना है, अजीता के फार्म में तूर का कितना प्रोडक्शन है उसका परसेंटेज बताना है। तो देखो प्रोडक्शन ऑफ तूर, प्रोडक्शन ऑफ क्या है ये, प्रोडक्शन ऑफ ग्राम है शायद, दूसरी चीज क्या है, हाँ प्रोडक्शन ऑफ ग्राम। तो ब्लू वाला जो है ना, ब्लू वाला पार्ट क्या दिखाता है, प्रोडक्शन ऑफ तूर दिखा रहा है। तो अजीता देखो यहाँ पे ये जो नाम है ये अजीता है, तो अजीता के फार्म में कितने परसेंट तक तूर का प्रोडक्शन है, तो दैट इज 60%। देखो अजीता की ये जो लाइन है ये ब्लू वाली, ये कहां तक जा रही है, यहाँ तक जा रही है, यहाँ पे क्या है 60, तो इसके लिए बन गया 60%। कंपेयर द प्रोडक्शन ऑफ ग्राम इन द फार्म ऑफ यश एंड रवि एंड हुज परसेंटेज प्रोडक्शन इज मोर एंड बाय हाउ मच। मतलब आपको क्या करना है, ग्राम का जो प्रोडक्शन है, मतलब ग्राम का प्रोडक्शन किससे दिखाया गया है, इस व्हाइट वाले ब्लॉक से। तो यश एंड रवि, यश और रवि के, ये वाला यश है और ये वाला रवि है, तो इनके फार्म में आपको ग्राम का जो प्रोडक्शन है उसका देखना है, उसका परसेंटेज देखना है। अभी देखो यश के इसमें क्या है, यहाँ से ये जो यश है इसका ये 50% तूर है, यहाँ से नीचे से लेके 50 तक तूर है, और ये 50 से लेके 100 तक कितना है, ग्राम है। तो यश के पास ग्राम कितना है, यहाँ पे क्या होगा, यश ग्राम कितना है उसके पास, उसके पास 50% ग्राम है। और वही ये जो है क्या नाम है इसका, रवि, रवि, तो रवि के पास देखो यहाँ पे इसके पास 70% तक तूर ही है, तो इसके पास, रवि के पास सिर्फ 30% क्या है, ग्राम है। ओके, तो रवि ग्राम इज इक्वल टू हाउ मच, 30%। यहाँ पे ये लिख दिया। अभी आपको क्या समझ में आ रहा है कि किसके पास ज्यादा ग्राम है, ऑब्वियसली यश के पास ज्यादा ग्राम है, तो यश हैज मोर ग्राम, और बाय कितने परसेंट, तो बाय 20%। ये आपको यहाँ पे लिखना है। देखो थर्ड का आंसर क्या होगा, यश, अच्छा मैं नेक्स्ट स्लाइड पर लिख के दे देती हूँ आपको इसका आंसर। थर्ड का क्या आंसर होगा, यश हैव मोर ग्राम, ओके, एंड इट इज मोर बाय कितने परसेंट, बाय 20%। ओके, 20% उसके पास ज्यादा ग्राम है। अभी तीसरी चीज देखो, फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है, हुज परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन इज तूर ऑफ तूर इज लीस्ट। मतलब तूर का प्रोडक्शन किसका सबसे कम है, ब्लू वाली लाइन सबसे कम किसकी है, ये वाली की, सुधा की। तो देखो सुधा की सिर्फ 40% है, मतलब हुज परसेंटेज इज लीस्ट, किसका है, सुधा का। ओके, इट इज सुधा। और क्या बोला है, स्टेट द प्रोडक्शन परसेंटेज ऑफ तूर एंड ग्राम इन सुधास फार्म। अभी सुधा के फार्म में क्या बोला है उन्होंने कि तूर एंड ग्राम में कितना परसेंट है, मतलब कितना परसेंट तूर है उसके पास में और कितना परसेंट ग्राम है, तो वो लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, परसेंटेज ऑफ तूर, तूर कितना है उसके पास, देखो 0 से लेके 40 तक उसके पास क्या है, तूर है, तो इट इज 40%। और वही परसेंटेज ऑफ ग्राम, ग्राम का कितना परसेंटेज है, देखो उसके पास 40 से लेके 100 तक, मतलब कितना 60% उसके पास ग्राम है। ओके, 100% होती है कोई भी चीज, उसमें से उसके पास तूर कितना है, 40% है, तो बचा हुआ क्या रहेगा, ग्राम रहेगा, दैट इज 60%। ओके, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या है। अच्छा आपको इसका ग्राफ नहीं बनाना है ना, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन, इतना ही था। ओके, अभी देखो क्या क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डेटा इज कलेक्टेड इन द सर्वे ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम सम स्कूल्स। मतलब 10वीं के कुछ बच्चे थे, उनका कुछ तो डेटा यहाँ पे निकाला है। अभी क्या बोला है, ड्रॉ द परसेंटेज बार ग्राफ ऑफ द डेटा। आपको क्या करना है, इसका परसेंटेज बार ग्राफ बनाना है। क्या बोला है,
इंक्लिन स्कूल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसी 4 अलग अलग स्कूल दी है, उसमें क्या बोला है, इंक्लिनेशन टुवर्ड्स साइंस स्ट्रीम। देखो ऐसे 90 बच्चे हैं जिनको क्या है, साइंस स्ट्रीम लेना है, ओके, एंड इंक्लिनेशन टुवर्ड्स कॉमर्स स्ट्रीम। ऐसे 60 बच्चे हैं जिनको क्या लेना है, कॉमर्स लेना है 10th के बाद। तो उसका यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, पहले इसके परसेंटेज निकालेंगे, ओके। हर एक डेटा जो है इसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा। अभी यहाँ पे देखो इन्होंने हमें एक और चीज नहीं दी है। क्या चीज नहीं दी है, उन्होंने दिया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हमें पता नहीं है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन सब की एडिशन करके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने पड़ेंगे। देखो इसका जो ग्राफ है, आप फिर से पूरा ये चार्ट बनाओगे, ओके। मैं यहाँ पे शॉर्टकट कर रही हूँ, बट आपको ये पूरा चार्ट बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया। अभी इसमें उन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले तो हम टोटल वाली चीज निकालेंगे। अरे ऐसे हमने ये कुछ तो ग्राफ बना लिया है। अभी यहाँ पे सबसे पहली चीज हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, फर्स्ट स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 90 + 60 दैट इज 150 स्टूडेंट्स हैं। सेकेंड स्कूल में कितने हैं, 80 स्टूडेंट्स हैं। थर्ड में 50 स्टूडेंट्स हैं एंड फोर्थ में 40 स्टूडेंट्स हैं, ओके, टोटल स्टूडेंट्स। अभी इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों के परसेंटेज निकालने पड़ेंगे, मतलब परसेंटेज इंक्लिनेशन टुवर्ड्स साइंस स्ट्रीम, मतलब साइंस की तरफ जाने वाले कितने बच्चे हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं जो साइंस लेने वाले हैं 10th के बाद, और ऐसे कितने बच्चे हैं, परसेंटेज इंक्लिनेशन टुवर्ड्स, परसेंटेज इंक्लिनेशन टुवर्ड्स कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स लेने वाले कितने बच्चे हैं वो यहाँ पे लिख देंगे, ओके। अभी हम क्या करेंगे, इनके परसेंटेज निकालेंगे, सिंपली जल्दी जल्दी करेंगे बस कैलकुलेशन। क्या है, साइंस वाले बच्चे 90 हैं, टोटल बच्चे कितने हैं, 150 है, तो लिखो 90/150 इंटू 100। 100 क्यों करेंगे, क्योंकि हमें उसका परसेंटेज निकालना है। तो ये एक जीरो कट हो गया, ये 3 और ये 5 ये 20, मतलब कितने हो गए, 60% बच्चे ऐसे हैं जिनको क्या लेना है, साइंस लेना है। और फिर बच्चे कितने, 40%, तो 40% बच्चे ऐसे होंगे जिनको कॉमर्स लेना है, ओके। वही सेकंड, इसमें देखो ये जो है सेकंड वाला क्या है, 60 ऐसे बच्चे हैं जिनको क्या लेना है, साइंस लेना है आउट ऑफ 80। तो 60/80 इंटू 100। 80 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे टोटल लिखते हैं तो वो लिख देंगे। फिर ये कितना हो गया, 1, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, मतलब ये बन गया 4 and 25। तो 25 × 3 दैट इज 75% बच्चे ऐसे हैं जिनको क्या करना है, साइंस लेना है सेकेंड स्कूल में। एंड बचे हुए कितने रहेंगे फिर, 25%। तो 25% बच्चे ऐसे हैं जिनको कॉमर्स लेना है। वही ये वाला देखो 50-50 है, मतलब अगर आपको दिख जाएगा ये जो है 25 बच्चे हैं आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स जिनको क्या करना है, साइंस लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 and 2 और ये हो गया 50, मतलब 50% बच्चे ऐसे हैं थर्ड स्कूल में जिनको साइंस लेना है। एंड वही 50% बच्चे ऐसे हैं जिनको कॉमर्स लेना है, ओके। और फोर्थ स्कूल में देखो, फोर्थ स्कूल में क्या है, फोर्थ स्कूल में 16 बच्चे ऐसे हैं आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स जिनको क्या करना है, साइंस लेना है। तो 16/40 इंटू 100 ऐसे कर देंगे। फिर ये कितना हो गया, ये एक जीरो कट हो गया, ये 1 एंड ये 4, मतलब 40% बच्चे ऐसे हैं इस स्कूल में जिनको क्या करना है, साइंस लेना है। और वही 60% ऑफ बच्चे ऐसे हैं जिनको कॉमर्स लेना है। देखो आपको ये चार्ट समझ में आ गया क्या, हमने क्या किया, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे उससे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाले सबसे पहले,
फिर उसमें से लिखा कि जितने बच्चों को साइंस लेना है उनका परसेंटेज, और फिर जितने बच्चों को कॉमर्स लेना है उसका परसेंटेज, ये दोनों चीजें लिख दी। अभी हम क्या करेंगे, इसका परसेंटेज बार ग्राफ बनाएंगे। देखो परसेंटेज बार ग्राफ बनाने के लिए फिर से वही मेथड जो हमारी है, यहां से ले जाएंगे ऐसी लाइन सीधा यहां तक, एंड यहां से ले जाएंगे इसे यहां तक। ओके, एक सेकेंड बस। ये ऐसी बन गई, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बन गए। अभी क्या है, 4 स्कूल्स दी हुई है तो 4 अलग अलग स्कूल्स के लिए बनाएंगे। बट सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, स्केल बना लेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। ओके, ये 100 तक यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे इसका स्केल भी लिख देंगे। स्केल क्या है, स्केल y एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10%। कितना है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10%। ये हो गया। अभी बस इनके 4 अलग अलग स्कूल्स हैं तो 4 अलग अलग स्कूल्स के लिए 4 अलग अलग बार ग्राफ बनाएंगे। देखो 100 से ही बनाएंगे क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो 100 है, तो ये यहाँ पे कर दिया 100 फर्स्ट स्कूल के लिए। सेकेंड स्कूल के लिए भी है 100, थर्ड स्कूल के लिए भी कहाँ से होगा, 100 से होगा, एंड फोर्थ स्कूल के लिए भी देखो क्या है, ये है 100 तक। ओके, ये बन गया। अभी हमें क्या करना है, जो फर्स्ट सेकंड ये जो 4 स्कूल्स है यहाँ पे A, B, C एंड D, ऐसे ये जो 4 स्कूल्स है इनके लिखेंगे डेटा। A स्कूल में कितना है, 60% साइंस 40% कॉमर्स, तो 60-40 है तो यहाँ पे लिख दो 60 और इस पार्ट को ऐसे हाईलाइट कर दो। ओके, और ये बचा हुआ क्या होगा, 40% होगा। सेकेंड स्कूल में कितना है, 75-25। सेकेंड स्कूल में कितना है, 75% तक बच्चे ऐसे हैं जिनको क्या करना है, साइंस लेना है। देखो ये जो है ना, यहाँ पे एक और चीज हमें लिखनी पड़ेगी, एक बॉक्स बना के ऐसे इसके अंदर ही, दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इंक्लिनेशन टुवर्ड्स साइंस। देखो ये क्या करेगा, परसेंटेज इंक्लिनेशन टुवर्ड्स साइंस। ओके, और ये जो नॉर्मल वाला बचा हुआ पार्ट है, दिस विल रिप्रेजेंट परसेंटेज इंक्लिनेशन टुवर्ड्स कॉमर्स की तरफ। ओके, ये यहाँ पे लिख दिया। अभी थर्ड स्कूल में देखो क्या है, 50-50% है, मतलब 50% बच्चे ऐसे हैं जिनको साइंस लेना है और 50% ऐसे हैं जिनको कॉमर्स लेना है, तो ये बन गया 50-50। और फोर्थ स्कूल का डेटा देखो, फोर्थ स्कूल में क्या है, 40% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको साइंस और 60% जिनको कॉमर्स, तो फिर से बना देंगे यहाँ पे, ये बनेगा 40 और ये यहाँ से ऐसे। देखो ये क्या है, इसका एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पे क्या है, ये अच्छा ABCD नहीं है, ये 1 2 3 4 है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ऐसे ये 4 स्कूल्स है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम स्कूल। एक्स एक्सिस क्या बता रहा है, अपना स्कूल बता रहा है। ओके, फर्स्ट स्कूल, सेकंड स्कूल, थर्ड स्कूल, फोर्थ स्कूल, ये एक्स एक्सिस बता रहा है। और वही वाई एक्सिस क्या बता रहा है, वाई एक्सिस क्या बता रहा है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इंक्लिनेशन। क्या बता रहा है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इंक्लिनेशन। ओके, क्या कोई साइंस की तरफ जा रहा है, कोई कॉमर्स की तरफ जा रहा है, तो ये क्या है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इंक्लिनेशन, ऐसे ये बता रहा है। देखो अभी आप क्या करो, इसका एक फोटो ले लो। अच्छा ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये जो प्रैक्टिस सेट था 11.3, ये भी हमने पूरा खत्म कर लिया है। इसमें 3 ही क्वेश्चंस थे, वो तीनों क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। अभी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।